नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। अभी नवरात्रि का दिन चल रहा है। आज हम नवरात्रि का 5वां अध्याय सुनेंगे। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुभम निशुभम दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिसके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस समय देवी ने तो हमें वर दिया हुआ था कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार करके पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार किया हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा नमस्कार हो। हम सब सनियम उस भवानी को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार हो, नित्य स्वरूपा गौरी हम धात्री को नमो नमः। ज्योत्सना वरुमणि चंद्र रूपा एवं सूर्यमुखी को नियंत्रण नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी शिव शंकर पार्वती माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट के पार करने वाली दुर्गा पारा, सार रूप सारा, सौरकारिणी ख्याति कुशना धूम्रा देवी को नियंत्रण नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना करती हो कही जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुद्रा और छाया रूप से स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों, क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, जो बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और सदा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उस नमस्कार को बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, जो बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भांति क्रांति और जो लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार प्रणाम हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, जिसको बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार हो, उसको नमस्कार हो, जो बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार हो, उसको नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है, उसको नमस्कार हो, उसको नमस्कार हो, जो बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में भांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार हो, उसको नमस्कार हो, जो बार बार नमस्कार हो। जो देवी समस्त इंद्रिय तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उसको बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में रहती है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवियों ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति इंद्र इसकी सेवा करता रहा। वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे, हमारी आपत्तियों दूर करे, दुष्ट दैत्य से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता से स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देते हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय भी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई थी। उस समय सुंदर भवें वाली पार्वती जी ने देवता से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके
शरीर कोष से प्रकट होकर शिव बोले, हे देवता, तो शुभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोष से श्री अंबिका जी का प्रकट हुआ और इसी प्रकार सारे संसार में कोशिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कोशिकी प्रकट हुई तो श्री पार्वती जी के रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाले कालिका नाम विख्यात हुआ। उनके अनंतर शुभ अनिशुभ से सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा तो जो इस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी वहां बैठी है, वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कभी नहीं देखा होगा। हे असुरासुर, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, रत्न नहीं है, उसे तो सभी अंग बड़े बड़े मनोहर है, अपनी दिव्य कांति से देवताओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्य, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कर लीजिए। ऋषि बोले, तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उसे इस प्रकार से कहना, इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य ने उस प्रदेश को चला पहुंचा कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी तथा द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुभम तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ, मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहाँ जो आपकी आज्ञा न मानता हो उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिया है। अब आपके लिए जो संदेह वह मुझे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने छीन समुद्र से उत्पन्न श्रवा नामक अश्व रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी मैं जिसने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी वे सब की सब मैं सुंदरी मेरे पास हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इस दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल्य स्वर प्राप्त होगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करने लगी। बोली, हे देव, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही, किंतु मेरे प्रतिज्ञा की है कि उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे साथ बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुभम आए और अथवा असुर निशुंभ आ गए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से परिग्रहण करे। दूत बोला, है देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस बात की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी भी ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुभम निशुंभ को समान कर सकते हैं। सारे देवता तो तुम्हारे दैत्यों का सम्मान भी नहीं कर सकते। तुम तो स्त्री हो, फिर अकेली बैठी हो। युद्ध भूमि में इंद्र अधिक सभी देवता जिस शुभम आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते भी उसका सम्मान कैसे कर सकती है। इस तरह चलते चलते से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब मैं तुम्हारे केस पकड़ कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दित, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम शुभ बलवान और निशुभ भी पराक्रमी है। मैं क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने सोचा ही नहीं था। अब तुम जाकर असुराज को मेरी यह बात बता दो, फिर उसे जो उचित होगा वही करेंगे। इसके आगे हम 6ठा अध्याय में सुनेंगे। जय हो माँ दुर्गा की।